हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी उस कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जो मुझे खुद भी कभी कभी रात को जागकर सोचने पर मजबूर कर देती है। यकीन मानिए, कोई आम सी दोस्ती की कहानी नहीं है। ये कहानी है मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त की, जो अचानक से मेरे शहर लौट आई और मेरे दिल की वो सारी धड़कनें फिर से जिंदा कर गईं जिन्हें मैं बहुत समय से दबाए बैठी थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक फ़ोन कॉल ने मेरी पूरी ज़िंदगी हिला दी। मैं, मान लीजिए, पिछले 4 सालों से मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। ऑफिस की रूटीन मीटिंग्स और कभी कभी वाली टीम पार्टीज में घिरी हुई जिंदगी। वैसे मैं खुश भी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक खालीपन रहता था। बचपन के वो दिन जब मैं और मेरी दोस्त नेहा पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें किया करते थे, वो हंसी मजाक, वो सपने, सब कुछ अब बस यादों की तरह थे। और फिर एक दिन ऑफिस के काम से बिल्डिंग के कॉफ़ी कॉर्नर पर खड़ी थी तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम देख मेरा दिल कुछ तेज़ धड़कने लगा। हेलो नेहा, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। उसने हंसते हुए कहा, हाय, तुमको याद है मैं? कितने साल हो गए? मैं वापस आ गई हूँ शहर में। वो एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मेरे दिमाग में बचपन की वो सारी तस्वीरें तैरने लगीं। मैंने उसे देखकर महसूस किया कि हम दोनों अब वही दो लड़कियां नहीं रहीं जो कबूतर उड़ाने और स्कूल की लाइब्रेरी में छुपकर बातें करने वाली थीं। हमने साथ में कॉफ़ी पी और इतने सालों की खामोशी को पिघलाते हुए खुलकर बातें की। उसकी बातें सुनते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट सी छा गई। वो बस मेरी दोस्त ही नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनकर लौट आई थी। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नेहा के साथ बिताए वो पल जो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, मेरे अंदर कुछ नए एहसास भी जगा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो दिल की धड़कनें हैं, दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ हैं, या फिर मैं खुद को धोखा दे रही हूँ। शायद इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ आपको ये कहानी सुनाते हुए और अपने दिल की उन सारी उलझनों को खोलती जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ? नेहा और मेरी दोस्ती ने क्या नया मोड़ लिया? क्या हम बस पुराने दोस्तों की तरह रहने वाली थीं, या हमारी कहानी में कुछ और भी था? चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बात ये थी कि नेहा के वापस आने के बाद एक अजीब सी हलचल मेरे दिल दिमाग में शुरू हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो एहसास मेरे अंदर उठ रहे हैं वो दोस्ती के बाहर हैं या नहीं। पर एक बात तो तय थी, नेहा के साथ बिताए हर पल मेरे लिए कुछ खास बनते जा रहे थे। एक दिन वो मेरे ऑफिस के बाहर पार्क में मिलने आई। उस दिन मुंबई की हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैं ऑफिस से निकलते ही फ़ोन पर उससे मिलने के लिए कह रही थी कि वो वहां पहुंच चुकी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में वो बचपन की मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अब एक नए किस्म का दर्द भी था। हम पार्क की बेंच पर बैठे चुपचाप, सामने से गुजरते लोगों की हलचल बीच बीच में हमारी बातचीत में टकराती। मैंने पूछा, तूने वापस आने का फैसला अचानक क्यों किया? अब भी वो शहर वाला सपना वैसा ही है? वो थोड़ी देर मेरे चेहरे को देखती रही, फिर धीरे से बोली, जानती हूँ, बचपन में हमने जो सपना देखा था, लेकिन जिंदगी ने कहीं और रास्ते दिखाए। पर असली वजह ये थी कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। यहाँ आकर लगा कहीं मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। मैं फिर से वो लड़की बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, जैसे ये पहली बार था जब नेहा ने अपनी असली भावनाएं मेरे सामने खोलकर रख दी। मैं भी अंदर से उसके लिए कुछ महसूस कर रही थी, पर कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उस दिन हमने घंटों बातें की। बचपन की यादें ताज़ा हुईं, स्कूल की शरारतें, हॉस्टल की रातें, वो दिन जब हम छुपकर छत पर बैठकर सपने देखते थे। पर धीरे धीरे हमारी बातचीत गहराती गई। बात सिर्फ यादों तक नहीं रह गई, बल्कि हमारे दिलों के बीच की दूरी भी कम होती गई। उस शाम जब हम साथ में पार्क से निकल रहे थे तो बारिश होने लगी। मुंबई की बारिश का अपना ही मज़ा होता है, चमकती बिजली, गड़गड़ाती हवा और भीगते हुए लोग। हम दोनों भीगते हुए एक छोटी सी दुकान में छुप गए। वहाँ हम दोनों के बीच कुछ पल ऐसे थे जैसे वक्त ने ठहर जाना था। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ कहना था, पर वो शब्दों में नहीं आ पा रहा था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, छोटे छोटे ऐसे पल भी बड़ी खुशी दे जाते हैं ना। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। वो स्पर्श इतना सहज था कि मेरी रूह तक छू गया। मेरे दिल की तेज़ी बढ़ गई और मैं खुद से कह रही थी, क्या हो रहा है? कुछ दिन बाद नेहा के आने के बाद से मैं अक्सर उसके साथ बाहर घूमने लगी।
हम दोनों कॉलेज के समय वाली जगहों पर जाती जहां हमने साथ में पढ़ाई की थी, जहां हम दोनों ने पहली बार सपने देखे थे। हर जगह जाने पर ऐसा लगता कि हम फिर से वही दो लड़कियां हैं जो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ होती थीं। पर इस बीच मैं ये भी महसूस करने लगी थी कि मेरी ये दोस्ती आज कुछ अलग ही मोड़ ले रही है। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं बस दोस्ती से ऊपर कुछ महसूस कर रही हूँ? और अगर हाँ, तो क्या नेहा भी ऐसा ही महसूस करती है? एक दिन जब हम दोनों मेरे फ्लैट पर थे तो अचानक नेहा ने मुझसे पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ है? मैं थोड़ा घबरा गई, पर उसकी आंखों में देखकर हिम्मत जुटाई और बोली, शायद हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ, पर डर भी लगता है कि कहीं ये सब हमारी दोस्ती को न तोड़ दे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी डरती हूँ, पर क्या हम एक बार ये कोशिश नहीं करेंगे? जो भी होगा साथ में होगा। उसकी इस बात ने मेरा मन हल्का कर दिया। मैंने महसूस किया कि नेहा भी मेरे अंदर की भावनाओं को समझ रही है और शायद वो भी मेरे जैसा ही कुछ महसूस करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। हम दोनों के बीच की नज़दीकियां बढ़ती गईं। ऑफिस के बाद साथ कॉफ़ी पर जाना, देर तक बातें करना और कभी-कभी बचपन की तरह बस चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे रहना। हर पल मेरे दिल में एक नए एहसास की गहराई समाती जा रही थी। एक शाम हम दोनों साथ में समुद्र किनारे टहल रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैं और नेहा दोनों चुप थे, पर उस चुप्पी में भी बहुत कुछ था। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हें पता है, बचपन में जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर जिंदगी ने हमें दूर कर दिया। अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं चाहती हूँ कि ये दूरी कभी फिर ना आए। मेरे दिल में जो हलचल हुई उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मैंने उसकी तरफ देखा और बस धीरे से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उस रात समुद्र की लहरों की आवाज़ के बीच हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो एहसास पाया जिसे कहना था बहुत मुश्किल, पर महसूस करना बहुत आसान था। लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब हम दोनों ने अपने दिलों की बातें खुलकर करनी शुरू की तो कई सवाल भी साथ आए। क्या हमारा प्यार समाज के लिए स्वीकार्य होगा? हमारे परिवार क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या हम खुद अपने आप को ये नई पहचान दे पाएंगे? पर फिलहाल मैं उसी खुशी में खोई हुई हूँ जब मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त मेरी ज़िंदगी में लौट आई और मेरी दुनिया को फिर से रंगीन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी की वो शुरुआत जब बचपन की दोस्ती ने एक नए रंग में रंगना शुरू किया। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने इन सवालों का सामना किया और एक दूसरे के लिए खड़े हुए। तब तक के लिए बस यही समझो कि प्यार की शुरुआत कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, बस ज़रूरत है तो दिल खोलकर उसे अपनाने की। जैसे जैसे हम दोनों ने अपने दिल की बातों को खुलकर स्वीकार किया, मुझे लगा कि अब जिंदगी का हर मोड़ थोड़ा आसान होने वाला है। पर असल में सब इतना सीधा नहीं था। प्यार की इस नई पहचान के साथ कई सवाल और डर भी जुड़ गए थे। मुंबई का ये शहर जो अपनी रफ्तार और भीड़ में हमें कहीं खो देता, अब हमारी छोटी सी जगह बन चुका था जहां हम एक दूसरे की हर बात समझते थे। पर बाहर की दुनिया से छुपाना आसान नहीं था। एक दिन की बात है, ऑफिस से घर लौटते वक्त मेरे दिल में उठती उलझनों का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सोच रही थी कि नेहा के साथ अपने रिश्ते को मैं कैसे मेरे परिवार और दोस्तों के सामने लाऊं। क्या वो इसे समझ पाएंगे? क्या मेरी दोस्ती की ये नई परिभाषा उन्हें स्वीकार होगी? ठीक उसी समय मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर नेहा का मैसेज आया, आज शाम कैसा रहेगा? हम थोड़ी देर साथ टाइम बिताएं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। शाम को हम दोनों एक शांत कैफ़े में मिले, जहां लोग आमतौर पर किताबें पढ़ते या चुपचाप बातें करते। नेहा की आंखों में एक चमक थी जो मुझे हर बार आकर्षित करती थी। हम दोनों की बातचीत शुरू हुई बचपन की यादों से, फिर धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार करना शुरू किया। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे पहली बार वो सवाल पूछा था, मैं भी अंदर से घबरा गई थी। पर अब लगता है कि ये डर हमारे बीच की दूरी बन रहा था जो अब खत्म हो रहा है। नेहा ने अपनी बात पूरी करते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इंसान की जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब उसे लगे कि सामने वाला सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुनिया है। मैं भी धीरे से बोली, मैं भी ये महसूस कर रही हूँ, पर समझ नहीं आता कि ये नया रिश्ता हमारे लिए कितना आसान होगा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ पल तक देखा, उस नज़दीकी में जो बस प्यार के एहसास से भरी हुई थी। फिर अचानक से नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चलो हम इस डर को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं।
आज के लिए सिर्फ हम हमारी यादें और ये लम्हा। मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी। उस शाम हमने साथ में कॉफ़ी पी, बातें की और एक दूसरे के करीब आए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती ने एक नया मुकाम पा लिया था। लेकिन जिंदगी की रफ्तार कभी कभी हमारे फैसलों पर सवाल उठाती है। अगले ही हफ्ते ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम था प्रिया। वो काफ़ी फ्रेंडली और एजली थी और मैंने देखा कि नेहा और प्रिया के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बनने लगी। ये देखकर मेरे दिल में एक अनजान सी बेचैनी हुई। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? एक दिन नेहा मुझे ऑफिस के बाद मिलने के लिए बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई पहुंची। नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ सोच रहा है प्रिया के बारे में। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया मेरे लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, लेकिन तुम वो हो जो मेरे दिल की पहली पसंद हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उसके ये शब्द सुनकर मैं थोड़ा शांत हुई, पर फिर भी दिल के अंदर कहीं एक जिज्ञासा और डर था कि कहीं हम इस नए रिश्ते में खो न जाएं। फिर एक दिन जब हम दोनों नेहा के फ्लैट पर थे, बारिश हो रही थी। बारिश की आवाज़ के बीच नेहा ने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम बाहर की दुनिया को बताएं कि हम साथ हैं तो क्या होगा? मैंने सांसें थामकर कहा, हाँ, सोचा है, पर डर भी लगता है। हमारे परिवार, दोस्तों, समाज की सोच, वो सब कुछ हमारा सामना कैसे करेगा? नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर हमें साथ होना है। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। उस रात बारिश की बूंदों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे अपने दिल की धड़कनों को समझा। ये एहसास कि हमारी दोस्ती अब एक गहरे खूबसूरत प्यार में बदल चुकी थी, हमें एक नई दुनिया की तरफ ले जा रही थी। समय के साथ हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं। हम साथ में ऑफिस के बाद शाम को टहलने गए, कॉफ़ी पीते, पुरानी बातें करते और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे की मुस्कान में खो जाते। मैं हर दिन महसूस करती कि नेहा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। एक बार हम दोनों कॉलेज के पुराने कैंपस में गए, वहीं पार्क जहां हम बचपन में घंटों बैठकर सपने देखते थे। वहां खड़े होकर नेहा ने मुझसे कहा, तुम्हारी हर खुशी, हर गम में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम भी मुझे ये मौका दोगी? मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू किया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी जहां सच्चाई और प्यार चमक रहा था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, जी हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हर मोड़ पर चलना चाहती हूँ। हमारी ये छोटी सी बातें हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय लिख रही थी। एक ऐसा अध्याय जिसमें हमारे प्यार की गहराई, हमारी दोस्ती की मिठास और हमारे सपनों की उड़ान शामिल थी। लेकिन मुझे पता था सफ़र आसान नहीं होगा। हमें बाहर की दुनिया से जूझना होगा, अपने डर से लड़ना होगा। पर उस वक्त नेहा का हाथ मेरे हाथ में था और मुझे यकीन था कि साथ में हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आज मैं आपको ये कहानी इसी मोड़ पर छोड़ती हूँ जहाँ बचपन की दोस्ती ने एक खूबसूरत प्यार को जन्म दिया। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार किया और अपने दिल की आवाज़ को सच में बदला। तब तक के लिए दोस्तों, याद रखिए कि प्यार कभी भी कहीं भी आ सकता है, बस उसे समझने और अपनाने की हिम्मत चाहिए। और अगर वो प्यार आपकी सबसे प्यारी दोस्त की शक्ल में आए तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी ने आपकी सबसे बड़ी खुशी पाली है। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा हो रहा था, मैं महसूस कर रही थी कि अब हमें एक बड़े कदम की ज़रूरत है। वो कदम जो हमारी दोस्ती और प्यार को बाहर की दुनिया के सामने पेश करे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुंबई का ये शहर जहाँ लोग हर दिन हज़ारों कहानियाँ जीते और भूल जाते हैं, यहाँ हमारी कहानी के लिए गवाही देना भी एक साहस का काम था। एक दिन मैं और नेहा साथ में ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, मुझे लगता है हमें अब अपने रिश्ते के बारे में अपने कुछ खास दोस्तों से बात करनी चाहिए। अब और छुपाना ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी घबराहट थी, पर अंदर से मैं ये करना चाहती थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही चाहती हूँ। हम साथ हैं और ये सच दुनिया को भी पता चलना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी बात है कि हम खुद के लिए ईमानदार रहें। हमने फैसला किया कि पहले अपनी दोनों सबसे करीबी दोस्त प्रिया और अंकिता को बताएंगे। ये दोनों मेरे ऑफिस और कॉलेज दोनों की दोस्त थीं और मुझे उनका साथ हमेशा मिल चुका था। हम शाम को तीनों के साथ एक कैफ़े में मिले। प्रिया और अंकिता नेहा से पहले ही मिल चुकी थीं, इसलिए माहौल थोड़ा सहज था। धीरे धीरे बातचीत की शुरुआत हुई
और मैंने हिम्मत करके बोला, दोस्तों मैं और नेहा कुछ कहना चाहते हैं। ये बात शायद आपको चौंकाए, पर हमें लगता है कि ये सच है और हमें इसे स्वीकार करना है। मैंने नेहा का हाथ थामा और उसने भी मुझे सहारा दिया। फिर नेहा ने बड़ी नर्म आवाज़ में कहा, हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसे जानें और हमें सपोर्ट करें। सच कहूँ तो उस पल मेरा दिल धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी बड़े इम्तिहान में बैठा हो। मैं सबकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही थी। प्रिया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अगर तुम दोनों खुशी हो तो मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। अंकिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए ये नई बात है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यार तो प्यार होता है। उन दोनों की इस प्रतिक्रिया से मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि अब हमारे बीच की दीवारें थोड़ी टूट गई हैं। नेहा ने भी मुझे देखा और उसकी आंखों में सुकून था। फिर कुछ दिनों तक हमारी जिंदगी खुशियों से भरी रही। हम ऑफिस के अलावा बाहर भी साथ समय बिताने लगे। कभी सिनेमा जाते, कभी बुकशॉप में घंटों घूमते और अक्सर समुद्र किनारे टहलते। एक दिन ऑफिस में मेरी बॉस ने मुझे कहा कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाना होगा। ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और मुझे पता था कि नेहा भी साथ जाएंगी। हमारे लिए साथ रहना और भी अहम हो गया था। हम दोनों ने उस ट्रिप की तैयारी शुरू की, पर जैसे जैसे यात्रा का दिन नज़दीक आता गया, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी होती गई। न सिर्फ काम का दबाव, बल्कि ये डर कि बाहर के लोग हमारे रिश्ते को कैसे लेंगे। ट्रिप के पहले दिन हम दोनों ने मुंबई के उस पसंदीदा कैफ़े में मुलाकात की जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि हम साथ रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी। तुम्हारे साथ हर सफ़र आसान लगता है। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और उस पल को अपनी यादों में बसाया। वहाँ से हम दोनों निकल पड़े उस नए शहर की ओर, अपने काम के साथ साथ अपने रिश्ते की नई पहचान तलाशने। पहले दिन की शाम हम दोनों होटल के बालकनी में खड़े थे। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी और हवा में एक अलग सी ठंडक थी। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे हमेशा से डर था कि कहीं ये दुनिया हमें स्वीकार न करे, पर तुम्हारे साथ मैं हर डर से लड़ सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हम साथ हैं, बस यही काफ़ी है। वहाँ उस छोटे से कमरे में हम दोनों ने पहली बार पूरी तरह से अपना दिल खोलकर एक दूसरे को अपना प्यार बताया। हमारी बातें, हमारे ख्वाबें, हमारी उम्मीदें सब खुलकर सामने आईं। वो पल मेरे लिए बहुत खास था, जैसे हर दर्द, हर डर धीरे धीरे दूर हो रहा हो। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन ऑफिस में कुछ सहकर्मियों ने हमारी बातों के बारे में तसर्रुफ किया। कुछ ने चिढ़ाया, कुछ ने अजीब नज़रों से देखा। मैं देख सकती थी कि नेहा भी अंदर से परेशान थी, पर किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं थककर अपनी कॉपियों के बीच बैठी थी, तभी नेहा आई और बोली, हमारे लिए ये दुनिया बहुत बड़ी लग रही है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मेरी ताकत है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये लड़ाई हम दोनों मिलकर जीतेंगे। हमने तय किया कि चाहे कोई भी कुछ बोले, हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपनी शर्तों पर जिएंगे। ट्रिप खत्म होने के बाद मुंबई लौटते वक्त हमारी दोस्ती और प्यार और भी मजबूत हो चुका था। अब हम जानते थे कि आगे कितनी चुनौतियां आएंगी, पर हम उन्हें साथ मिलकर पार करेंगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि बचपन की वो दोस्ती ही थी जिसने मुझे सच्चे प्यार की राह दिखाई। नेहा केवल मेरी दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन गई। और दोस्तों, यही तो प्यार है जो समय, दूरी और कठिनाइयों को पार करके भी हमारी रूहों को जोड़ देता है। आज की कहानी यही खत्म होती है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने परिवार और समाज के सामने अपने प्यार को बताया और कैसी हुई उनकी प्रतिक्रिया। तब तक के लिए याद रखिए, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना लिंग, ना जाति, ना कोई भी। बस दिल को सुनो और उसे अपनाने की हिम्मत रखो, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो वो हर दीवार तोड़ देता है। मुंबई लौटने के बाद हमारे लिए असली चुनौती थी हमारे परिवारों को ये सच बताना। ये बात जितनी आसान लगती थी उतनी ही मुश्किल भी थी, खासकर हमारे लिए जो बचपन से ही परंपराओं और सामाजिक बंधनों में पले बढ़े थे। मैं जानती थी कि मेरी माँ की सोच थोड़ी रूढ़िवादी है और नेहा की फैमिली भी शायद इस रिश्ते को समझ पाना आसान नहीं होगा। एक दिन मैंने ठाना कि अब इंतज़ार नहीं कर सकती।
मैं नेहा को फ़ोन किया और कहा, नेहा, हम दोनों को अपने परिवार वालों से बात करनी होगी। अब और छुपाना ठीक नहीं है। उसने आहिस्ता से मेरी आवाज़ सुनी और बोली, मैं भी ये सोच रही थी। चलो साथ में ये कदम उठाते हैं। हमने तय किया कि पहले अपने अपने परिवारों को अलग अलग बताएंगे ताकि दोनों के लिए बात करना थोड़ा सहज हो। नेहा ने अपने घर जाकर खुलकर अपने माता पिता से बात की। मैं भी अपने घर गई। मैं जितनी देर अपने कमरे में बैठी उतना ही मेरे दिल में डर, बेचैनी और उम्मीद का मेल था। माँ के सामने बैठकर मैं बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला लिया है। मैं नेहा से प्यार करती हूँ। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए ताज्जुब था, फिर वो चुप हो गई। उनकी चुप्पी ने मेरे दिल को और भी ज़्यादा डरा दिया। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी खुशियों की कद्र करती हूँ, पर ये समाज की बातें भी हैं। क्या तुमने पूरी तरह सोच विचार कर ये फैसला लिया है? मैंने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, माँ, मैं सोच समझ कर आई हूँ। मैं खुश हूँ और नेहा मेरे लिए सब कुछ है। माँ ने मेरा हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये आसान रास्ता नहीं होगा। तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा की फैमिली में भी कुछ लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए, पर उनके माता पिता ने अलग तरह से बात की। उन्होंने नेहा से कहा कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों को पता था कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि अपने अंदर की भी थी। हमें अपने दिलों के साथ साथ समाज और परिवार की आशंकाओं से भी जूझना था। एक शाम हम दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों न अपने करीबी दोस्तों को भी ये सच बताएं। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें सिर्फ हम 4-5 लोग शामिल थे। नेहा ने धीमे से कहा, आज हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम साथ हैं। हम दोनों का रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे है। दोस्तों ने हमें समझा और उनके चेहरे पर सम्मान और खुशी देखकर मैं महसूस कर रही थी कि प्यार की ताकत सच में सबसे बड़ी होती है। लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी कठोर थी। ऑफिस में कुछ लोग अब भी हमारे बारे में बातें करते और कभी-कभी अजीब नज़रों से देखते। हम दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए था और इसी सहारे ने हमें मजबूत बनाया। कुछ दिनों बाद नेहा और मैंने मिलकर एक छोटा सा व्लॉग शुरू किया जहां हम अपनी कहानी शेयर करने लगे। हमारा मकसद था कि प्यार की इस नई पहचान को समाज में समझाया जाए और उन लोगों को उम्मीद दी जाए जो खुद अपनी पहचान तलाश रहे हैं। व्लॉग पर आए रीडर्स की प्रतिक्रियाएं देखकर हमें खुशी हुई, लेकिन कुछ नफरत भरे कमेंट्स भी मिले। पर हमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन हज़ारों लड़कियों की कहानी है जो प्यार की तलाश में हैं। एक दिन मैं और नेहा पार्क में बैठे थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र आसान नहीं रहा, पर तुम्हारे बिना ये भी असंभव था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। उसके हाथ में अपना हाथ डालकर मैंने महसूस किया कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ बचपन की यादों तक सीमित नहीं रही। ये प्यार का वो एहसास है जो हर दिन हमारे दिलों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है हमारी ज़िंदगी की, जिसमें हम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए लड़ेंगे जिन्हें दुनिया ने समझा नहीं। तो बस ये कहानी अभी यहीं रोकती हूँ, पर जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना सीखा और कैसे हमारा प्यार हर दीवार को तोड़कर अपनी जगह बनाई। तब तक के लिए याद रखना कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती। जब दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है तो पूरी दुनिया उस प्यार को समझने लगती है। बस हिम्मत रखो और अपने दिल की सुनो, क्योंकि प्यार ही वो जादू है जो सब कुछ संभव बना देता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको लगता है कि आगे का रास्ता इतना कठिन होगा कि आप हार मान जाएंगी, पर फिर भी आप अपने दिल की आवाज़ सुनती हैं और उसी आवाज़ के सहारे अपने डर को पीछे छोड़ देती हैं। हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही था। नेहा और मेरे बीच जो रिश्ता था वो अब सिर्फ दो लोगों के बीच की दोस्ती या प्यार नहीं था, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जंग थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक साथ एक छोटा सा घर लेंगे। वो हमारा अपना स्पेस होगा जहां हम बिना किसी डर के, बिना किसी छुपावे के अपने प्यार को जी सकें। उस दिन हम दोनों कार में बैठे थे। रास्ते के किनारे रोशनी जगमगा रही थी और मुंबई की हल्की हल्की सर्द हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे साथ हर सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये घर हमारे नए सफ़र की शुरुआत होगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर खुशी, हर गम बांटना चाहती हूँ। हमारे बीच की ये नज़दीकी और प्यार हर दिन बढ़ता गया।
लेकिन जैसे जैसे हम अपने नए घर की तैयारी में लगे, बाहर की दुनिया के सवाल और भी जोर से हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। एक दिन हमारे घर के पड़ोसी आए। उनके चेहरे पर शंका और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हम सुन रहे हैं कि आप दोनों खास रिश्ते में हैं। इस मोहल्ले में ये बातें ठीक नहीं समझी जाती। मैंने शांत होकर कहा, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा है और हम चाहते हैं कि आप इसे समझें। पड़ोसी ने गुस्से से कहा, समझना तो दूर की बात है, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है। हमें ये मंजूर नहीं। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुझे संभाला और कहा, हमें लड़ना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं, बल्कि समाज की लड़ाई भी है। हम दोनों ने ठाना कि हम हार नहीं मानेंगे। दिन ब दिन हमारा घर प्यार और समझदारी का केंद्र बनता गया। हम दोनों ने मिलकर अपने काम और सपनों को आगे बढ़ाया। नेहा ने अपनी डिज़ाइनिंग कंपनी शुरू की और मैंने अपनी आईटी नौकरी में प्रमोशन हासिल किया। पर सबसे बड़ी उपलब्धि थी हमारा साथ। एक शाम हम दोनों ने मुंबई की छत पर बैठे आसमान की तरफ देखते हुए बातें की। नेहा ने कहा, मुझे याद है बचपन में हम दोनों सपने देखते थे कि एक दिन हम साथ होंगे। अब वो दिन आ गया है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए। हमारी बातें गहराती गईं और उस रात हम दोनों ने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खोल दिया। वो एहसास, वो प्यार का जादू जो शब्दों से परे था, लेकिन जिंदगी ने हमें और भी कुछ सिखाना था। एक दिन नेहा के ऑफिस में एक मीटिंग हुई जहां कुछ सहकर्मियों ने हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए। ये बात नेहा तक पहुंची और उसे अंदर से चोट लगी। मैंने उसे समझाया, नेहा, लोग क्या सोचते हैं इनसे फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हमारा प्यार सच है। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं, पर कभी कभी ये दुनिया बहुत कठोर लगती है। उस दिन मैंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमारी ताकत हमारा प्यार है। समय के साथ हम दोनों ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब हम न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुके थे जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे थे। एक दिन हमें एक कार्यक्रम में बुलाया गया जहां हम अपनी कहानी साझा कर रहे थे। वहां हजारों लोग थे और हम दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते, अपने संघर्ष और अपनी खुशी के बारे में बात की। जब हमने अपनी कहानी खत्म की तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कुछ लोग झूम उठे, कुछ ने आंखों में आंसू लिए। मैं देख रही थी कि हमारा प्यार अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया था। नेहा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई, हमने कर दिखाया। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारी जिंदगी में नए सपने थे, नई उम्मीदें थीं। हम जानते थे कि आने वाले दिन भी चुनौतियां लाएंगे, पर हम तैयार थे। कभी कभी जब मैं अकेले अपने कमरे में बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि बचपन की वो दोस्ती जिसने मेरे दिल को छू लिया था, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। नेहा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी साथी, मेरी ताकत, मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्यार की कोई हद नहीं होती। जब दिल किसी के लिए धड़कता है तो बस उसे अपनाओ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्यार करो, जियो और हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि प्यार ही है जो हमें सच में जिंदा रखता है। जब मैं आज अपने साथ बिताए उन सभी पलों को याद करती हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून भर जाता है। हमने जो सफ़र साथ तय किया वो आसान नहीं था, लेकिन हर मुश्किल ने हमें और करीब लाया। नेहा के साथ मेरी दोस्ती से जो प्यार जन्मा, उसने मेरी जिंदगी को एक नई पहचान दी। एक शाम हम दोनों अपने उस छोटे से घर की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा में एक मध्यम सी खुशबू फैली हुई थी। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दोस्ती ने हमें ये प्यार दिया। मैंने भी नज़रें मिलाकर कहा, मुझे भी। तुम्हारे साथ हर खुशी और गम बांटना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वो लम्हा कुछ ऐसा था कि वक्त थम सा गया। न कोई डरन, कोई चिंता, बस हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी थे। हमने जाना कि प्यार सिर्फ दिलों का खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, साथ निभाने की, समझने की और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने की। हमने सीखा कि अपने ख्वाबों और अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। आज हमारी जिंदगी अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त,
है, लेकिन वह बचपन की दोस्ती की मिठास और उस प्यार की गहराई कभी कम नहीं हुई। हम साथ हैं, एक दूसरे के अरमानों के साथ, एक दूसरे के दिल के साथ। और मैं बस यही चाहती हूँ कि हर कोई जो अपने प्यार को छुपाकर जी रहा है वो हिम्मत से आगे बढ़े, क्योंकि सच में प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है ये हिम्मत या समझदारी और ये साथ। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नेहा की कहानी। उम्मीद है आपको ये सुनकर कुछ एहसास हुआ होगा, कुछ उम्मीद जगी होगी। प्यार करो, खुलकर जियो और हमेशा अपने दिल की सुनो। आखिरकार यही तो है ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, प्यार फैलाओ। नमस्ते।